क्रांतिकारी चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की फील्ड ट्रांसफर दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस होता तो खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम धार्मिकता के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस एक चर्बी से बनी थी और इसके खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले पहले नायक मंगल पांडे की शहादत बारूद के घेर में निकली पहली चिंगारी, और यह चिंगारी ऐसी बढ़ी बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली के कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। सिंहासन ही लूटे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता के अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्धवियों की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। इसी के साथ स्वतंत्र संग्राम के एक युग का अंत हो गया। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का कोई नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके ना देश के काम कोई। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इस चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा की बंगाल विभाजन की और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है और उसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब स्वतंत्र संग्राम के नवमंडल में कणों के सूर्य का निर्माण हुआ। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। स्वतंत्र संघर्ष के अब अगले मुकाम ले जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य बस स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरी का, अंग्रेजी स्कूल का, विदेशी कपड़ों का और सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। जनता स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल करना शुरू हुई। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में एक हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों के जाने चली गई। हिंसा से निराश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। तभी गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और कमल से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कृत्यों के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के संवेदनशील इलाकों पर लगान पर छूट देने की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांवों में आती तो उन्हें पूरा गांव खाली मिलता था। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ने लगी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा लहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज्य अंतिम था, भारत की संपूर्णता यहाँ से पीछे हटना न होती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में सभी लोगों के मन आंदोलित हुए। बेरहम ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसी बुनियादी चीज पर उत्पादन और व्यापार की रोक लगा दी थी। ब्रिटेन से आने वाले नमक पर भारी टैक्स लगाकर बेचा जा रहा था। तब गांधी जी ने नमक ही अपने आजादी के संघर्ष का मार्ग चुना। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है, और गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ दिए और देश भर में सत्याग्रह की लहर चढ़ पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, आसाम, कालीकट, बंगाल और कई इलाकों में नमक यात्राएं शुरू हुई। खान अब्दुल गफार खान के अपने नेतृत्व में 50,000 सत्याग्रहियों का समूह किस्सा खानी बाजार पेशावर के सत्याग्रहियों पर खुलेआम गोली चलाई गई। जब आगे खड़े सत्याग्रही छलनी होकर गिर पड़ते, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और बिना कारण की गोलियां खाते गए। वो अहिंसा के तत्वों पर अटल रहे। उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ दे दूं। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने जनता को एक महामंत्र दिया, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। या तो हम अपने भारत को आजाद करेंगे या अपने ईश को शीश में जान को न्यौछावर कर लेंगे। इस आह्वान के कुछ ही घंटों के बाद सरकार ने गांधी जी को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, नेहरू जी को जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली। This is a Congress radio station calling on 43.34 meter from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश टूट पड़ा। इस आंदोलन में रेलवे स्टेशनों, कचहरियों, पुलिस थानों और अंग्रेजी सरकार के अनेक स्थानों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां की, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से लोगों पर गोलियां चलाई गई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान, मलय और वर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे लहराए गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हुआ और उसके साथ यह सभा यही खत्म हुई। अब भारत के
की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी, भटकती नाव में ब्रिटिशों की गुलामी और शोषण की जंजीरें तोड़ने की कगार पर थे। यह क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहराने का क्षण था। को देश स्वतंत्र हुआ, पूरे देश में उसका जल्लोष मनाया गया, पर अभी भी कुछ कमी रह गई थी। देश को स्वतंत्र मिला पर देश की महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी थी। संपूर्ण कल सैनिक नेता, समाज सुधारक स्त्रियों को ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए जी जान से लड़े और कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन स्थिति में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। आप उस वक्त अभी भी बाल विवाह, विधवा, केशवपन जैसे ऊंची नीची घटना घट रही थी। दलित लोगों के साथ बहुत ही भयानक तरीके से बर्ताव किया जाता था। फिर स्त्री स्वतंत्र तक क्या हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, यह सवाल सबको सता रहा था। उस वक्त का कानून अभी भी अंधा ही था। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखने का निर्णय लिया। सभी मूलभूत हक के लिए समान नियम प्रस्तुत किए। मुझे बोलने का, अपनी भावना व्यक्त करने की आज़ादी चाहिए। मुझे समान हक चाहिए। मुझे रूढ़िवादी संस्कृति से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? अगर तुझे इस समाज में रहना है तो फिर ढककर और झुककर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने की, बोलने की, सर उठाकर जीने की भी आजादी नहीं देता। मैं भी एक औरत हूँ, एक इंसान हूँ। मुझे इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं तुम्हें इन सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त करने आई हूँ, इस किताब के जरिए से। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें हर एक बात देगी जिसने तुम्हें इस समाज से वंचित रखा है। भारत के नागरिक होने के कारण हमारे और तुम सभी के पास 6 मूलभूत हक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म भेद विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार एवं संविधानोपचारिक। हमारे भारत देश के संविधान में इतनी ताकत है कि समाज को अनेक कृतियों को पिघला सकता है। भारत हमारी माता है और भारत को हम एक नारी के रूप से पूजा जाता है, पर आज इसी नारी के गोद में महिला के प्रति शोषण और अत्याचार जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। हमारे भारत देश का संविधान एक ऐसा मंत्र है
पाठीमागची लहान मुलांना ऍडजस्ट करा ना. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution